क्लीनर को ड्राइवर बनाने के नाम पर कर दिया जबरन खतना। विरोध करने पर बनाया 6 महीने तक बंधक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बरेली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कंडक्टर को ट्रक का ड्राइवर बनाने का प्रलोभन देकर खतना कर दिया गया और साथ ही उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया, जिसके बाद उसने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पाल मौर्य। महेंद्र पाल। पिताजी का नाम क्या है? श्री राजाराम मौर्य। राजाराम। कहाँ के रहने वाले हो? भोजीपुरा। क्या हुआ तुम्हारे पास? मैं दिल्ली में कंडक्टरी करता था, मतलब सेकेंडरी। तो एक फुरकान है सिरौली का, ये मुझे लेके आ गया था, अपने घर पे रखा था। पहले मतलब खाना ना खिलाता रहा, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा नशीला पदार्थ देने के बाद हमें बेहोश करके खतना करा दी। उसके बाद नमाज के लिए दबाव डालते रहे। मतलब उन्होंने कैसे खतना कराया था? तुम्हारा खतना कर... भाजपा नेताओं के साथ सीओ ऑफिस में शिकायत करने पहुंचा ये शख्स महेंद्र मौर्य है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बुझिया जनूबी निवासी महेंद्र मौर्य ट्रक पर क्लीनर था। सिरौली के दूसरे समुदाय के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी। उस शख्स ने महेंद्र को ट्रक का ड्राइवर बनाने की बात कही और अपने साथ आंवला के सिरौली ले आया। महेंद्र का आरोप है कि उस शख्स ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया और बेहोशी की हालत में महेंद्र का खतना करा दिया। इतना ही नहीं, जब होश आने पर महेंद्र ने विरोध किया तो उन लोगों ने 6 महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा। लड़का है महेंद्र मौर्य नाम का लड़का है और भोजीपुरा का निवासी है। ये दिल्ली में कहीं कोई अपना ड्राइवरी सीखने के उद्देश्य से वहाँ गया होगा। इसके लिए सिरौली के लोग फरकान वगैरह हैं, उनको वो इसके लिए वहाँ से ले आए कि हम तुम्हारे लिए ड्राइविंग वगैरह सिखाकर तुम्हें कहीं ना कहीं हम रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। और उन्होंने इसको अपने घर पर रखा और घर पर रखने के बाद इसको उन्होंने इसकी मुसलमानी कर दी, इसको मुसलमान बनाया और काफ़ी दिनों तक अपने घर में ही इसको कैद रखा और वहाँ पर इससे नमाज़ पढ़ने के लिए दबाव बनाया और नमाज़ पढ़वाई भी होगी, पढ़वाई नमाज इससे पढ़वाई गई। घटना इसकी है वो आज हमने फ़ोन लाके सीओ साहब की इस घटना के बारे में बताया है। लेकिन जैसे तथ्य सामने आए हैं उससे ये लगता है कि ये जो सिरौली में जो लोग इस काम को कर रहे हैं ये गिरोह है पूरा और ये अंतर्राज्यीय गिरोह में महसूस होता है। और जब इसका इन्हें पकड़ा जाएगा तब और ज़्यादा इसके तथ्य सामने आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। ये पहला मामला है इधर पकड़ में आया है और ये लोग ये धर्मांतरण का कार्य मुझे लगता है लंबे समय से कर रहे हैं। किसी तरह छूटकर भागे पीड़ित ने भाजपाइयों के साथ आंवला सीओ से मामले की शिकायत की। इस घटना के बाद भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फुरकान कोई और लियाकत उनका पिता है। उन भाइयों ने इन्हें कहीं ड्राइवरी करता था और अपने घर लाके इसे चाय में कोई नशे की दवा दे के इन्हें बेहोश करके इनकी मुसलमानी कर दी और ये बोला कि हम सिरौली थाने का, हमारी सुनी नहीं गई। फिर बंधक बना कर रखा अपने घर में 4-5 महीने। जब ये हमारे पास आया तो हम सीओ साहब से इस मैटर में आए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो इनके मदरसे चल रहे हैं और ये जो लोग हैं इस तरीके की ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं और लव जिहाद करके ये ऐसा मामला चल रहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए तुरंत ही 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील मामला होने की वजह से LIU ने भी जांच शुरू कर दी है। हालात ना बिगड़े जिस वजह से सिरौली में पुलिस का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। पूरे मामले की जाँच फिलहाल आंवला सीओ को दी गई है। शिकायत मिली है, सीओ साहब के पास वो बंदा है बैठा है और जाँच करा कर कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत की है, क्या आरोप लगाया है? वो कह रहा है कि मेरा जबरन धर्म परिवर्तन करा लिया। तो देखते हैं जबरन हुआ नहीं हुआ, क्या मामला है और उसने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी पहले। यही बात है, 6 महीने पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। लेकिन जो कुछ ही महेंद्र के साथ हुआ वो बहुत ही खौफनाक और शर्मनाक है। बरेली से NDTV भारत के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।